हेलो एवरीवन। अभी हमने इससे पहले दो वीडियो आपसे कंप्लीट करी थी, आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल, और हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे इंटीग्रेशंस के। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस और आपके बाई पार्ट्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चंस की हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने एक एफ का ये 3 टर्म्स वाला आपका वो रह गया था कि एक फॉर्मूला रह गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स अपॉन एक्स माई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो, तो उसका फॉर्मूला पूरा आपका इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे आसान क्वेश्चन होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होता है हमें पार्शियल फ्रैक्शन पे, अदरवाइज हमारा सब कुछ बहुत नॉर्मल होता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके पास एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है। ये डी एक्स मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहली बात है, आपके पास फॉर्मूला पता होता है कि अगर आपका जो भी पूरा क्वेश्चन है, आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर का आप देख सकते हैं। जब आप एक्स की और एक्स की इंटू करेंगे तो आपके डिनोमिनेटर में आपकी एक्स स्क्वायर पावर बन जाएगी, जो कि आपकी न्यूमरेटर की पावर छोटी होगी और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अगर हमें पता होता है, हमें पहले बताया गया है कि अगर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो रही है न्यूमरेटर से, तो वहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन और उसके बाद हम इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला होता है हम वो सिंपल वही लिखेंगे। तो ए अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये इसके इक्वल पे है तो हम इधर की तरफ सोल्व करते चलेंगे, ये नॉर्मली आपका सोल्व होता जाएगा। तो आप देखिए, अब हमने ये वाला पार्ट किया है, तो ऑफकोर्स है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एलसीएम करेंगे। ए के नीचे एक्स प्लस वन है, क्या नहीं है, एक्स प्लस टू नहीं है, तो एक्स प्लस टू की यहाँ पे इनटू हो जाएगी। अब प्लस बी के नीचे क्या है, एक्स प्लस टू है, क्या नहीं है, एक्स प्लस वन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन की इनटू हो जाएगी। अब बोथ साइड यहाँ पे जब होता है आपका एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर है? तो क्या बचा आपका, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका, x इज इक्वल टू a एक्स प्लस टू और प्लस b x प्लस वन, ये आपका बच गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने x वाले, आप जब अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं आप x a वाले एक तरफ करेंगे, b वाले एक तरफ करेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी x, आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस वन और b की वैल्यू क्या है आपकी टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जब a और b की जब वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो हम अगेन क्वेश्चंस में यहाँ पे पुट कर देंगे। आप अपने क्वेश्चंस में आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे यही अगेन देखिए, मैंने यहाँ कर भी रखा है कि आप देखिए a अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार आपका इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन, तो मैंने माइनस वन पुट कर दी है, और b की कितनी है, टू, तो मैंने टू पुट कर दिया। उसके बाद मैंने आपका क्वेश्चन एक नॉर्मल सॉल्यूशन करा है, आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाया है, और ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चेक करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों की पावर सेम आ रही है, क्या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा आ रही है या डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा आ रही है। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा आ रही है न्यूमरेटर से, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, जो कि आपके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, वो फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। उसके बाद आपको वो जो क्वेश्चन आपके है, उस क्वेश्चन को उसके इक्वल रखना है फॉर्मूले के, और उसको सोल्व करना है। आपको उसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। जब a और b की वैल्यू निकल जाए, तो आपको जो क्वेश्चन आपने यहां से माना था, जो लेट किया था, मतलब जो फॉर्मूला था, उसी में आपको a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं a और b की जब मैंने वैल्यू पुट करी, तो यहां पर ऐसी कोई पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम आपकी मेन क्वेश्चन में आ रही थी प्रॉब्लम, अब यहां पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी इस यहां पर कोई भी नहीं आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस वन न्यूमरेटर में क्या है, माइनस वन, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या है, टू आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल क्वेश्चन हमें बनाना है, उसके बाद में सॉल्यूशन, उसके बाद सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी आपसे करवाएगा, वो a और b की वैल्यू तक आपको सॉल्यूशन करवाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद फॉर्मूला, जहाँ आपको फॉर्मूला लगाना होगा इंटीग्रेशन का, वो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन देगा और बहुत ईजी तरीका वाला देगा। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। come to the next question। ये है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कि 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में पावर x की 1 आ रही है, और डिनोमिनेटर जब इंटू करोगे कहीं ना कहीं आपकी x क्यूब आएगी ही आएगी। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो रही है। तो हम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अब हम एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन, b
बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी एक्स अपॉन सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। तो अब आपको पता ही है कि हम जब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम से पूरा का पूरा ये चीज ये पूरा कट जाता है, ये पूरा कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, 3x माइनस वन आपका बचा। उसके बाद आपने यहां पर जो जिसके नीचे नहीं है वो उसका एलसीएम में चला जाता है, सिंपल सी बात है। अब ए के नीचे क्या है, क्या नहीं है, x माइनस वन है, क्या नहीं है, ये दोनों पार्ट नहीं है तो ए के साथ इनटू में हो जाएगा। प्लस बी के नीचे क्या है, x माइनस टू है लेकिन क्या नहीं है, x माइनस वन और x माइनस थ्री नहीं है तो उनके साथ इनटू हो जाएगी। और c, अगर c के नीचे क्या है, x माइनस थ्री नहीं, x माइनस थ्री है, क्या नहीं है, x माइनस वन और x माइनस टू नहीं है तो इनकी इनटू यहां पर हो जाएगी। तो ये वाला जो मैंने पार्ट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यह यहाँ पे आपकी सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, आपके तीन है तो आप पहले x इज इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू थ्री। जब आप x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो आपकी एक वैल्यू कितनी आ गई, वन। आपको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका आपने x इज इक्वल टू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ गई b की -5 आ गई। आपने जब c इज इक्वल टू आपने x इक्वल थ्री पुट कर तो c कितनी आ गई 4। अब आपके पास a b c की तीनों वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब आप यहाँ पे ये जो आपका बनकर आया है इसको उठाकर मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको पता ही है कि ए की वैल्यू कितनी आई है 1, बी की कितनी आई है -5 और सी की वैल्यू कितनी आई है 4। और इसके अब यहां तक जितनी भी आपको कैलकुलेशन करनी थी आपने यहां तक कर चुके हो। अब यहां से बाद आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो पावर आपकी एक्सचेंज हो गई है, पावर आपकी अब न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट हो गई है और डिनोमिनेटर की पावर आपकी छोटी हो गई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने जब 9th क्लास में थे तो आपको पता है कि आपका एक डिवाइड करना था। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब आप देखिए आपका क्या रिमाइंडर बचता है आपका। अब आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन रिमाइंडर सब डिविजन देख सकते हैं। अब पोर्शन कैसे लिखा जाता है बेटा, पोर्शन अब देखिए जो आपका क्वेश्चन बचा आप यहाँ पे क्वेश्चन अब x प्लस 2x प्लस वन जो कि आपने जिसे वो किया आपका रिमाइंडर और अपॉन आपका जिससे आपने डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप देख सकते हैं तो ये आपका आ गया है क्वेश्चन में। अब देखिए इस वाले इन दोनों को अलग अलग करके भी लिखेंगे, अगर इंटीग्रेशन भी करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। लेकिन यहां पर फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो गया, फिर से यहाँ पे क्या लग गया, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो गया। अब यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि यहां पर आपकी पावर आपकी डिनोमिनेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर पावर कितनी है 2 आ गई। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है। तो इसको आप अलग से सोल्व करेंगे, मैं फिर बताता हूँ अलग से सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इस तरीके से। आपका देख सकते हैं 2x प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे हो गया। अब नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, जो मैंने भी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ये वाला, अब आपका इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2x प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन, क्योंकि a के नीचे आपका x माइनस वन है, x प्लस वन नहीं है तो आपका यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ आपका एक सॉल्यूशन करा है, इसके बाद आपका नॉर्मली आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आपको सॉल्व करके दिखाना है ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज आई गिव योर हेल्प। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप देख सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और आप इंटू एक्स प्लस टू। आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पर कि आपके डिनोमिनेटर की पावर हाईएस्ट ही हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर तो 1 ही आ रही है, 1 ही है। तो आपकी यहाँ पे अगर पावर 1 है तो आपके डिनोमिनेटर पावर हाईएस्ट पे जा रही है। तो आपका यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज ही होना है, क्योंकि आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज के बगैर यहाँ पे चीजें नहीं हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं तो इस नॉर्मल तरीके से जो फॉर्मूला होता है a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी सी ए। तो अब आप देख सकते हैं आपके नीचे जो अब आप यहाँ पे 2 के साथ बना के चलिएगा। तो अब आप सिंपल सी देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम कर दिया है।
यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे आपका अपॉन का पार्टन, या देख लीजिए अपॉन जो इसके अपॉन में है वो यहाँ पर आपका कट जाएगा, एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा। और यहाँ से फिर मैंने आपकी x की वैल्यू 1, x की -2, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद b की वैल्यू निकल गई, c निकल गया, और लास्ट में आपका ए की वैल्यू निकल गई। अगर आपको ये वाला पोर्शन भी नहीं आता है निकालना तो मैं सिखा दूंगा आपको कि आपने ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, आपको पीछे की क्लासेस का ही यूज करते हुए हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है, और वैल्यू पुट करने के तुरंत बाद आपका सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट किया, इंटीग्रेशन निकाला, और इंटीग्रेशन के बाद ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है एवरीवन? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी सेम ही है आपकी उसी की तरह, आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है, उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अभी इससे ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपने देखा है, इसी की तरह बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन भी, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन में आपका दो चीज यूज हो रही है। तो इस वाले क्वेश्चन को तो हमारा वो जो अभी तक आपने किया है उसका थोड़ा सा यूज होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 2x अपॉन आपका इस तरीके का पोर्शन बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर को हमें टी लेट करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेट करना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और आपको पता है जब भी हम टी को लेट करते हैं तो हम वहां पर आपका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी। आप देख लीजिए बेटा, अब आपके यहाँ पर जो भी चीज आ रही है वहां पर अब आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे dx होता है साथ में, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा बेटा आपका dt, और अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह t, आपका यहाँ पे जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां पे आपका टी लग जाएगा, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। आप जब देख सकते हैं कि ऊपर की पावर अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम वहां पे टी की पावर 0 मान के चलते हैं। क्लियर है? क्योंकि टी की पावर 0 को हम वहां पे 1 ही होता है, आपको पता ही है कि अगर जहाँ कुछ नहीं तो हम टी की पावर वेरिएबल को 1 मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी वो 1 ही होता है। अब आप देख सकते हैं 0 और यहाँ पे कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे भी आपकी डिनोमिनेटर की पावर इंक्रीज हो रही है नोमिनेटर से, तो आपकी यहाँ पर भी आपका क्या होगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज ही होना है। तो नॉर्मल है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था पार्शियल फ्रैक्शन, उसी की तरह बिल्कुल सेम हो गया है आपका ये वाला भी, क्योंकि 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, और आपका ए के नीचे ए और बी, और ए और बी के बाद आप लोग नॉर्मल तरीके से जो आप करते हुए आए हो, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है बिल्कुल उसी की तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकल गई, ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद आपने यहाँ पे यूटिलाइज करने के बाद आपको यहाँ पर ए टी की वैल्यू भी पुट करनी है। मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 1/2 log बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? क्योंकि आपको जिस फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसी फॉर्म में ही आपको आंसर उन्हीं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी वेरिएबल को आपको आंसर में भी देकर आगे बढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ही है, कोई इशू, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। उसमें आपने टी लेट कर लिया था, मैंने यहाँ पे आपको वाई लेट कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको लेट आपको करना है, आप कोई भी वेरिएबल से लेट कर सकते हो, चाहे वो टी हो चाहे कोई वेरिएबल है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह बिल्कुल सेम है, यही क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वाला क्वेश्चन भी सेम है, बट आपको इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर की जगह मैंने वाई पुट करा है, और उसमें मैंने कुछ भी नया नहीं करा है, आप देख सकते हैं। और पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है आपका क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे देखो, मैंने पूरा आंसर जिस तरीके का आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स के बेस पर, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपका एक्स के बेस पे ही मैंने आंसर आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।